गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूँगा। पूजा कुमारी, चंद्र कुमार, आदित्य कुमारी, पूजा कुमारी, पूनम यादव, स्नेहा कुमारी, काजल सिंह, मौसमी कुमारी, रानी, वरुण, राखी, पिंकी, पूनम यादव, सोमैया, सबनम, रवि कुमार, प्रत्युष दीक्षित, मुदस्सर, पूनम यादव, सौरभ राज, रवि, शिल्पी कुमारी, गुंजन पाल, पूनम यादव, मौनी वर्मा। जल्दी जल्दी से नाम ले रहा हूं आप लोगों की, जल्दी जल्दी से आ जाया करो। अभिलाषा, गुड मॉर्निंग बेटा। कशिश, अभिषेक आनंद, आदित्य आनंद, दो आनंद हैं। मधु कुमारी, सनी महतो। कैसे प्यारे बच्चों? बढ़िया हैं, जबरदस्त हैं, बेहतरीन हैं। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही होगी और मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूँगा। दानिश जियान, शिवानी झा। आज तक की क्लासेस में अगर आपको कोई डाउट, दिक्कत या परेशानी है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो आज का सेशन जबरदस्त है, शानदार है, जिंदाबाद वाला है। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। हम पढ़ रहे हैं बेटा अवार्ड। क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? अवार्ड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अवार्ड। इन अवार्ड की सीरीज के अंतर्गत वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, आज का जो टॉपिक रहेगा वो है आपका अवार्ड, जिसमें कि नेशनल अवार्ड पढ़ेंगे। लेकिन हमने जो रिकैप किया है प्रीवियस लेक्चर में, हमने अब तक आपको पढ़ाया है नोबल अवार्ड, नोबल पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे, पुलित्जर, प्रित्जर और आपका एबेल पुरस्कार। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों नोबल पुरस्कारों की, तो जल्दी से डेट बताइए कि नोबल पुरस्कार कब शुरू हुए थे। अगर हम बात करें मान बुकर पुरस्कार की, रेमन मैग्सेसे की, अगर हम बात करें पुलित्जर की, प्रित्जर की, एबेल की, इनकी डेट बताइए। डेट सभी की डेट बतानी है बारी बारी से, एक की नहीं सभी की। सनी महतो, गरिमा आदर्श, मोहम्मद सज्जाद, प्रतिमा कुमारी, ऋषि, राखी, अभिलाषा, रॉकी भाई क्या हाल चाल, धीरज गुप्ता, माइकल, सुबोध कुमार, नासिर अंसारी। बेटा मेरे ख्याल से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लेक्चर है आज। हमारा लेक्चर संख्या 4 है। मैन बुकर पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे, पुलित्जर, एबेल, बताइए। ठीक है, तो ये अवार्ड मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। अच्छा, इनमें गणित का नोबल किसको कहा जाता है? इन अवार्ड्स में गणित का नोबल किसको कहा जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है इनमें से? गणित का नोबल किसको कहा जाता है? एबेल को। एशिया का नोबल किस पुरस्कार को कहा जाता है? विच अवार्ड इज नोन एज नोबल ऑफ एशिया? बिल्कुल सही बता रहे हैं रुक्मणी कुमारी जी, पुलित्जर नहीं, एबेल है गणित का। एशिया का नोबल किसको कहा जाता है? एशिया का नोबल, नोबल ऑफ एशिया। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। रेमन मैग्सेसे आपके सामने लिखा है, रेमन मैग्सेसे, है ना। अगर आपसे कहे कि आर्किटेक्ट
वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? संतराज कुमार जी, मैं बढ़िया हूं। बिल्कुल सही। चलिए, आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग कवर करेंगे भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। आज के टॉपिक में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं दोस्तों? भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। जैसा कि आपको पता है, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद द्वितीय दर्जे के पुरस्कार है, मतलब सेकेंडरी पुरस्कार है। बेटा, पद्म पुरस्कार भारत के स्वतंत्र होने के बाद 2 जनवरी 1954 से शुरू हुए। इन पुरस्कारों को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार शुरू कब हुए थे? 2 जनवरी 1954 को शुरू हुए थे। दीज अवार्ड स्टार्टेड ऑन 2nd of January 1954. These award provided by President of India. But the nomination decided by a committee which is headed by Prime Minister of India. बात समझिए, भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन इन पुरस्कारों के लिए कमेटी बनती है। उस कमेटी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सबसे पहली बार यह पुरस्कार 3 लोगों को दिए गए थे, सीवी रमन, राधाकृष्णन और राजगोपालाचारी। माना यह जाता था 2024 से पहले यह पुरस्कार केवल 3 लोगों को ही एक बार में दिया जा सकता है। लेकिन क्या है कि हमारे पीएम मोदी जी नियम बदलने के लिए जाने जाते हैं, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो 2024 में पीएम मोदी ने यह पुरस्कार 5 लोगों को दे दिया, जिनमें एक बिहार के कर्पूरी सिंह ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, लालकृष्ण आडवाणी और एमएस स्वामीनाथन शामिल थे। प्यारे बच्चे, याद रखना है, एमएस स्वामीनाथन शामिल थे। खैर, इससे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले 3 लोगों को, शुरुआत में 3 लोगों को दिया जाता था, लेकिन उसके बाद व्यवस्था क्या हुई कि ये 5 लोगों को भी दे दिया गया है। लास्ट ईयर 5 लोगों को भी दे दिया गया है। पिछले साल 2024 में लास्ट ईयर 5 लोगों को दे दिया गया है। प्यारे साथियों, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, मरने के बाद यह पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन 1965 में नियम बदले गए। दिस अवार्ड वॉज नॉट प्रोवाइडेड टू दोज पीपल्स हु वर डाइड, व्हाट द रूल्स वर चेंज इन 1965। यह मरने के बाद नहीं दिया जाता था, लेकिन 1965 में नियम बदले गए और पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्रियों को दे दिया गया। बात समझ में आ रही है? लाल बहादुर शास्त्री पहले व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। प्यारे साथियों, पहली बार यह पुरस्कार यदि किसी महिला को दिया गया था तो वो इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो पहली महिला जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया उनका नाम था इंदिरा गांधी, और पहली बार मरने के बाद यह पुरस्कार दिया गया वो थे लाल बहादुर शास्त्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनको यह पुरस्कार दिया गया उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। भारत में पहली बार यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया 1954 में, और 2024 में यह 5 लोगों को दे दिया गया। 1992 में प्यारे साथियों यह पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था मरणोपरांत, लेकिन एक ऐसा घटना घटित हुआ कि सुभाष चंद्र बोस से यह पुरस्कार वापस ले लिया गया। सुभाष चंद्र बोस से यह पुरस्कार 1992 में वापस ले लिया गया। अब आपके मन में विचार आएगा कि सर, व्हाई दे रिटर्न
भारत रत्न फ्रॉम सुभाष चंद्र बोस। मरने के बाद, क्योंकि उस समय जो विपक्षी दल थे उन्होंने ये कहा था कि सुभाष चंद्र बोस के मरने का सर्टिफिकेट दिखाओ हमें, कि सुभाष चंद्र बोस शहीद कब हुए, मरे कब। अब किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस बात को लेकर सरकार ने सुभाष चंद्र बोस से यह पुरस्कार वापस ले लिया। बेटा मौलाना अबुल कलाम आजाद, लिखूंगा पहले समझा दे रहा हूं बरसा, बेटा बरसा बरसा आई, आज समझा दे रहा हूं पहले, उसके बाद लिख दूंगा। मरने के मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया था कि मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए। लेकिन जब वो समाप्त हो गए, मर गए, उसके बाद उनको भारत रत्न दिया गया। संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पहली बार MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया। सबसे कम उम्र का व्यक्ति जिसको भारत रत्न दिया गया है उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। सबसे कम आयु का व्यक्ति जिसको भारत रत्न दिया गया है उसका नाम क्या है, सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न में कोई धनराशि नहीं दी जाती, भारत रत्न में कोई धनराशि नहीं दी जाती। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे थम्स अप करके बताइए कि आप लोगों को यहां से लिखना शुरू किया जाए या फिर अभी और सीखोगे। लिखना शुरू किया जाए या फिर और सीखोगे, क्योंकि देखो दोस्त क्या है कि पहले मेरी आदत है कि मैं आपको टॉपिक का पूरा एक बायोडाटा आपके दिमाग में भर दूं, उसके बाद फिर लिखूं, फिर मैं भी देखूं कैसे याद नहीं होता। 2 जनवरी 1954 याद रखना है ना, 2 जनवरी 1954 याद रखना है आपको। देखिए साहब, ये है भारत रत्न, पीपल के पत्ते का आकार, इसका जो व्यास है वो 54 सेंटीमीटर होता है। पीपल के पत्ते का आकार, ये पीपल का पत्ता, ये पीपल का पत्ता जिसमें के सबसे ऊपर कमल लगा हुआ है, प्लेटिनम का बना होता है। नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा होता है दोस्त, भारत रत्न। इसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ लगा हुआ है, अशोक स्तंभ लगा हुआ है जिसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये अशोक स्तंभ इसके पीछे है, एक्सप्लेन कर चुका हूं। कमल ऊपर लगा हुआ है, प्लेटिनम का बना होता है, 54 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा ये पीपल के पत्ते का आकार होता है। भारत रत्न, भारत रत्न जो है आपका, यह 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया। शर्तें इसके लिए कुछ नहीं है, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, राजनीति के ख्याति प्राप्त लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। This award provided to art, science, literature, social welfare and polity related pupils, पॉलिटी रिलेटेड पीपल्स, इन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों यहां तक आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा हो तो बता दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा वक्त और दे दूंगा जिससे कि आप लिख पाए। देखो दोस्तों,
प्रारंभ में भारत रत्न केवल 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता था। अर्लियर provided to 3 people, किंतु 2024 में यह पुरस्कार 5 लोगों को दे दिया गया। But in 2024, this award provided to 5 peoples, कितने लोगों को? 5 लोगों को दे दिया गया। 1965 तक यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। Till 1965, this award was not provided to died persons, but किंतु 1966 में पहली बार मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। बट इन 1966 it was awarded to dead person। ये क्या हुआ? पहली बार दिया गया था 1954 में, है ना। हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा इसको राष्ट्रपति भवन में आज भी बता देना 2024 क्या भारत रत्न की मिला सर? समझ नहीं आया ये क्या मतलब? 2024 में मिला है ना, पहली बार बताया तो है मैंने, 2024 में मिला है। ये तो आपके सामने मैंने वो पॉइंट लिखे हैं जो मैंने अभी समझाए थे, क्योंकि मैं चाहूं तो फैक्ट लिख दूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन दोस्त बिना इनके आपका तैयारी अधूरा माना जाएगा, क्योंकि आजकल फैक्ट कम कंसेप्ट भी पूछ लेता है, कंसेप्ट भी आपसे खूब पूछ लेता है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता को कोई धनराशि नहीं मिलती। नो कैश प्राइज फॉर ऑनर्ड पर्सन
जो भारत रत्न प्राप्तकर्ता होता है उसको कोई भी धनराशि नहीं मिलती। सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल 1954 में यह अवार्ड, पहला याद रखिए सीवी रमन, दूसरा याद रखिए राधा कृष्णन, और तीसरा याद रखिए राजगोपालाचारी। बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं? राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी पहली बार इन लोगों को दिया गया था। भारत रत्न प्राप्तकर्ता को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छा आप में से बाबू कौन कौन है? एक बार हाथ खड़े करना। बाबू बाबू कौन है? बाबू 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 कौन है? बाबू बाबू कौन कौन बाबू बाबू है? भारत रत्न प्राप्तकर्ता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अच्छा आप सभी बाबू हो। और सोना सोना कौन है? सोना सोना, अच्छा भारत रत्न गॉट स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। अभी तक आपने अवार्ड पढ़े थे, किसी में 10 लाख रुपया, किसी को 20 लाख रुपया, किसी को 25 लाख रुपया दिए जाते थे, है ना? अच्छा बाबू तो है लेकिन सोना नहीं है कोई भी। अरे भाई, अरे सोना भी है, शाबाश, क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया। मुझे मतलब मैं जानना चाहता हूं कि आप कहीं सो तो नहीं जाते? अरे भाई सरफराज, एक ही क्वेश्चन होता है नॉर्मली, एक ही क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। देखो भैया, और रुपया पैसा तो कोई भी किसी को मिल जाता है, रुपया पैसा तो कोई भी हो जाता है ना? लेकिन यहां पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा हर किसी को नहीं मिलता। आप सोचिए, आप सोचिए कि कैबिनेट मंत्री कौन होता है? जिसको फोन, मोबाइल, इंटरनेट, टोल टैक्स, रेल, हवाई जहाज, सारा कुछ फ्री, कहीं पर कुछ भी खा सकता है, कहीं पर कुछ भी हो जाता है ना? बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? रुपया मिलना ज्यादा जरूरी है या फिर यह होना ज्यादा जरूरी है कि साथ में आप निकल के जा रहे हो, आपके साथ 10-15 सिपाही चल रहे हैं? 5 लोगों के नाम बता दो, क्लास खत्म होगी, उससे पहले आपके डाउट्स के जवाब अपने आप आपको मिल जाएंगे। आप विश्वास करो, मेरा नाम अरुण है मेरी जान, इस नाम का थोड़ा लिहाज कीजिएगा। हमारा नाम अरुण है मेरी जान, इस नाम का थोड़ा लिहाज कीजिएगा, क्योंकि जो गुजारी न जा सके वो जिंदगी गुजारी है हमने। आप विश्वास करिए, आप जब यहां से क्लास से फिनिश करके जाओगे, आपके एक एक डाउट का जवाब आपकी कॉपी पर होगा। सुविधाएं बहुत मिलती हैं कैबिनेट मंत्री को, रहने के लिए फ्री में घर मिलता रहने को घर मिलता है ना? तो आप याद रखिए, यहां तक तो आपने लिख लिया होगा। प्रमुख भारत रत्न प्राप्त करता, पहली बार के तो मैंने आपको बता दिए,
अब कह रहे हैं कि इनको किस में मिला था, तो देखो इनको तो मिला था विज्ञान में, इन्होंने भौतिकी में प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इनको मिला था राधा कृष्णन को समाज सेवा में, क्योंकि ये शिक्षक थे, बहुत बड़े शिक्षक दिवस मनाया जाता है, भारत के पहले शिक्षक राष्ट्रपति भी थे। और राजगोपालाचारी को मिला है राजनीति में, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। कैबिनेट मंत्री ही मानते हैं, मतलब क्या होता, मतलब कैबिनेट मंत्री है तो कैबिनेट मंत्री ही है, इसका मतलब क्या हुआ, समझे या समझाऊं? देखो दोस्त, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दे दिया। प्रथम महिला फर्स्ट विमेन इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी को भारत रत्न दे दिया। जीवित थी इंदिरा गांधी तब इनको दिया था 1971, इनको 1961 में। अब सोचिए, इंदिरा गांधी प्रथम मरणोपरांत फर्स्ट आफ्टर डेथ लाल बहादुर शास्त्री 1966 1966 है ना। और प्रथम विदेशी फर्स्ट फॉरेनर खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रथम द्वितीय विदेशी सेकंड फॉरेनर नेल्सन मंडेला। दर्जा मिलता है बेटा, दर्जा मिलता है। दर्जा मिलने का मतलब होता है कि उसके बराबर सुविधाएं मिलती हैं, कैबिनेट मंत्री के बराबर सुविधाएं मिलती हैं, है ना। क्या मिलता है? उसके बराबर सुविधाएं मिलती हैं। क्लियर है? नहीं समझे? है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है 1987 में, इनको मिला है 1990 में, नेल्सन मंडेला को। एक नाम आपको विशेष याद रखना है, मदर टेरेसा। आपसे बस ये पूछा जाता है कि मदर टेरेसा को कब मिला था, तो याद रखना 1980 में, है ना। सबसे युवा पूछे, सबसे युवा पूछे, यंगेस्ट वन। और मेरे ख्याल से एक ही क्रिकेटर है जिसको यह मिला है, इसके अलावा किसी और क्रिकेटर को नहीं मिला। सबसे युवा है सचिन तेंदुलकर, इसके अलावा और किसी क्रिकेटर को नहीं मिला पुरस्कार, इसी को मिला है, इसके अलावा और किसी क्रिकेटर को नहीं मिला। खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के थे। आपने शायद हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में लाल कुर्ती आंदोलन 2024 का बता दूंगा, तो फिर उसके बाद और कुछ नहीं पढ़ोगी। कितने प्यार से बताता हूं बेटा, बाबू, छोटे से पुग्गू मुग्गू से छोटे से बच्चे, मैं सारी बात डाउट क्लियर कर दूंगा। आप इन पर भी तो फोकस करो, ये भी तो पूछे जाते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट आपके हो तो गए राधा कृष्णन,
प्रत्युष बेटा, राधाकृष्णन जो थे हमारे, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी तो थे हमारे। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता था, कौन नहीं जानता। नेल्सन मंडेला किस देश के थे? थोड़ा तमीज से। आपसे बड़े हैं सरफराज खान, आपसे बड़े हैं, तमीज से, तहजीब से पेश आइए। 2012 में मिला है तेंदुलकर को। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे थे, है ना, तो याद रखना है आपको। सचिन तेंदुलकर को मिला है 2014 में, 2014 में। आपसे कहे कि लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला है? 1966 में, 1966 में। क्लियर है? और ऊपर वालों को मिला था 1954 में, सबको। ठीक है बेटा, यहां तक लिख लिया होगा। अब जब सब लिख ही रहा हूं तो ये भी लिख ही दे रहा हूं, 1955 और 1971 लिख लिया यहां तक? जल्दी से थम्स अप करके बताओ कि लिख लिया है। राधे 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 राधे, बताओ जल्दी से। बताओ। सचिन तेंदुलकर को मिला 1966 में, है ना, है ना। अब देखो भैया, अगला मैं अगर आपसे बात करूं कि सुभाष चंद्र बोस को यह पुरस्कार दिया गया, किंतु वापस ले लिया गया। दिस अवार्ड गिवन टू सुभाष चंद्र बोस what returned back मतलब ये जो पुरस्कार था वापस ले लिया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के मरने के साक्ष्य हमारे पास नहीं थे। ये बात आपको याद रखनी है। एक फैक्ट और आपको जानना है भारत रत्न के बारे में। प्रथम संगीत के क्षेत्र में 1999 में मिला था एम सुब्बू लक्ष्मी को यह पुरस्कार मिला था संगीत के क्षेत्र में पहली बार। तो ये तो हो गए आपके प्रमुख पुरस्कार कि किन किन को अब तक भारत रत्न आया है ना। धीरे धीरे करके देखो, आप समय दोगे। मैंने बताया ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उस समय खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। तो हिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। धीरे धीरे आप टाइम दोगे, मुझे टाइम दोगे, आप टाइम लोगे, तो सारा कुछ समझ में आएगा, विश्वास करिए, है ना। अगर हम अगली बात करें, हाल ही में भारत रत्न प्राप्त करने वाले लोग 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। अगर हम बात करें
2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। इनमें एक है कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, दूसरे हैं नरसिम्हा राव, एक हैं चौधरी चरण सिंह, और एक हैं आपके कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, और एक हैं आपके लालकृष्ण आडवाणी। इन 5 लोगों को कब दिया गया है? 2024 में। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। MS स्वामीनाथन, लालकृष्ण आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी, इनको दिया गया था बेटा, इन 5 लोगों को 2024 में। यही तो बदलाव किया था इन्होंने, कि शुरुआत में तो बदलाव इन्होंने करना नहीं था। पहले तो देते थे 3-3 लोगों को, और 2024 में दे दिया 5 लोगों को। उसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है बिहार में चुनाव थे, बिहार में फिर गठबंधन टूटा तो नीतीश कुमार सरकार में शामिल हुए थे बहुत सारे लोग। हिंदी लाइव क्लास नहीं आ रही है, सॉल्व करवाइए। एक बार आप टेक्निकल टीम को, जो भी आपका सपोर्टिंग सिस्टम हो, उसको बोलिए। नहीं नहीं, पहले नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है 26 जनवरी को। यह पुरस्कार आपको याद रखना है, यह पुरस्कार आपको याद रखना है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। कितने लोग अवार्ड जीते हैं अब तक, इनकी लिस्ट में आपको दे दूंगा। इसको एक बार लिखिए। एक बार जल्दी से बताइए। इनमें से किसी को मरने के बाद, तो देखो भाई, कर्पूरी ठाकुर मरने के बाद, नरसिम्हा राव मरने के बाद, चरण सिंह मरने के बाद, लालकृष्ण आडवाणी जीवित हैं, बाकी मर तो ये भी गए हैं। ठीक है, हो गया होगा। रतन टाटा को मिलना चाहिए, मनमोहन सिंह को मिलना चाहिए, और भी बहुत सारे लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन मिलना चाहिए। ये आपसे मैं क्या कह रहा हूं, देखो, ये जो तय करता है ना, जो समिति होती है, जो कमेटी होती है, जो भारत रत्न को तय करती है कि कौन कौन होगा, इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा ना, वो इसका अध्यक्ष होगा। मरने के बाद तो दिया जाता है ना बेटा सबको अब, है ना। तो ये बात याद रखिए कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। बेटा मुझे नहीं पता रतन टाटा का बर्थ और डेथ कब हुआ था, है ना। तो यहां पर आप याद रखिए कि समिति जो होती है, अब आप सोचो कि प्रधानमंत्री जिस पार्टी के होंगे नॉर्मली, उनको ही
15 अगस्त को नॉर्मली दे तो सकते हैं, लेकिन प्रथा यही है कि 26 जनवरी को दिया जाना चाहिए। अब बदलने के लिए तो कोई सा भी नियम बदल दो, सरकार अपनी, लोग अपने, घोषणा तो कभी भी हो जाती है, घोषणा तो कभी भी हो जाती है, कभी भी घोषणा हो सकती है, लेकिन दिया जाता है 26 जनवरी को। बात समझ में आ रही है? तो ये समिति, कमेटी, इसके पीएम अध्यक्ष होते हैं। अब यहां से जिसकी जो पार्टी होती है वो अपनी पार्टी के लोगों को, जैसे कि अभी जो सरकार है लाल कृष्ण आडवाणी जी बीजेपी के थे, उनको दे दिया गया है ना। अब इनमें से क्योंकि कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, इन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो कोई भी इसके लिए बाउंडेबल नहीं है कि मतलब उसको ही मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। अब तो प्रोवाइड होगा, 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में एक प्रोग्राम होगा, वहां पर प्रोवाइड हो जाएगा। एक बार थम्स अप करके बताओ कि यहां तक सारी चीजें आपके समझ में आ चुकी हैं। कोई ऐसा तो नहीं है बेटा? पहले तो थोड़ा सा बदलाव करिए अपने शब्दों में, फौजी लोग मरते नहीं हैं, शहीद होते हैं। और दूसरा बात यह कि आर्मी वाले लोगों को जो शहीद होते हैं, शहादत को प्राप्त होते हैं आर्मी वाले लोग, उनको वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। वीरता पुरस्कार उनके लिए अलग बने हुए हैं। ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिनको भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों प्राप्त हुए हैं, यह सवाल मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। यह सवाल मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ऐसे व्यक्ति जिनको भारत रत्न और नोबेल दोनों प्राप्त हुए हैं, बताइए जल्दी से। कितने लोग हैं? देखो भैया, सीवी रमन, सीवी रमन, दूसरे मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, तीसरा नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। और चौथे हैं अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, ठीक है। अमर्त्य सेन, ये 4 लोग हैं जिनको यह पुरस्कार दिया जा चुका है, जो कि नोबेल भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है। अगर इनकी बात करें 1954, 1980, 1990, 99, 1954, 1980, 1990, 1999। अरे 4 आदमियों को मिला है नहीं बेटा, यहां पर शब्द समझिए कि भारत रत्न और नोबेल दोनों प्राप्त हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के नाम पूछ रहा है आपसे, है ना। प्रवीण कुमार लिख तो दिया भाई, क्यों इतना परेशान होते हो, अपने दिमाग को क्यों इतना चलाते हो। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? चलो ये मत बताओ, ये बता दो, अब तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है? अब तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है?
बताओ 53, बिल्कुल सही। 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। अगली स्लाइड है बेटा पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार क्योंकि 120 से अधिक लोगों को मिलता है तो इसके लिए आपको नाम वगैरह याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यह पद्म पुरस्कार अगर हम बताएं तो इनकी स्थापना भी 2 जनवरी 1954 को की गई। शर्तें इसमें वही हैं, समाज सेवा, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, सोशल वेलफेयर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, मतलब समाज सेवा, कला, विज्ञान, साहित्य, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है ना, आपको याद रखना है ओल्डेस्ट एज में मिलने का मतलब क्या होता है। प्रत्युष थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई, मरने के बाद भी तो मिल चुका है ये लोगों को, तो ओल्डेस्ट एज का तो झंझट ही खत्म हो जाता है वहां पे, है ना। मतलब जब मरने के बाद हो चुका है, सर भारत रत्न स्टेब्लिश हुआ था 2 जनवरी 1954 को, तो 26 जनवरी को क्यों बनते हैं, बनते क्यों हैं, देते हैं 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होता है इसलिए, है ना। ये खेल में भी, हाँ स्पोर्ट में भी दिया जाता है। वैसे खेल कला के अंतर्गत आ जाता है, खेल कला के अंतर्गत आ जाता है, उसको अलग से नहीं रखा जाता, आप याद रखिए। तो यहां पर आपको यह बात याद रखनी है कि समाज सेवा, कला, विज्ञान, साहित्य। अब आपको क्या याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि पद्म पुरस्कारों का क्रम पूछता है आपके पेपर में, केवल पद्म पुरस्कारों का क्रम, सीरीज ऑफ पद्म अवार्ड, तो देखो जिसका सबसे बड़ा नाम, जैसे विभूषण, भूषण और श्री, ये तो हो गया आपका पद्म विभूषण, ये हो गया पद्म भूषण, और ये हो गया आपका कौन सा, पद्म श्री। पद्म श्री, बात समझ रहे हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये सबसे बड़ा होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है। अब आपसे यहां से सवाल पूछ ले, मैं आपसे केवल 3 सवाल पूछूंगा, ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 120 लोगों के नाम याद रखना जरूरी नहीं होता, इसमें भी कोई धनराशि नहीं होती, लेकिन कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा नहीं मिलता इसमें। अब बात बताइए आप कि वरीयता क्रम में पद्म भूषण किस क्रम पर आता है, वरीयता क्रम में पद्म भूषण किस क्रम पर आता है। पद्म भूषण ऑन विच स्टेटस, पद्म भूषण किस क्रम पर आता है वरीयता क्रम में, जल्दी से बता दो इसका आंसर। मतलब अगर क्रम की बात करें हम कि ये वाला पुरस्कार इतने क्रम पर आता है, ये वाला पुरस्कार इतने क्रम पर आता है, तो वरीयता क्रम में पद्म भूषण नहीं बेटा। सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, भारत रत्न ये आता है पहले स्थान पर, फिर आता है पद्म विभूषण, ये गलती मत करके आना, यही सवाल कई बार पूछा गया है, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्म श्री। ये कई बार सवाल पूछा गया है कि सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न, दूसरा कौन सा है पद्म विभूषण, तीसरा कौन सा है पद्म भूषण और चौथा कौन सा है पद्म श्री। मैंने केवल और केवल आपसे पूछा है वरीयता क्रम में किस क्रम पर आता है। आपसे केवल यह पूछे कि पद्म पुरस्कारों में दूसरे स्थान पर कौन सा आता है, पद्म पुरस्कारों में दूसरे स्थान पर कौन सा आता है, तब कौन सा बताओगे आप, तब बताओगे पद्म भूषण। पद्म पुरस्कारों में दूसरे स्थान पर कौन सा आता है, तब बताओगे आप पद्म भूषण। पहले तो आपके जो भी डाउट हो बेटा तो वो पूछ लो, कोई भी डाउट हो आपका आज की क्लास से संबंधित तो डाउट पूछ लो। आपको भारत रत्न पुरस्कारों की लिस्ट डलवाने के लिए बोल दूंगा, वो एप्लीकेशन पर आपको भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता जितने भी हैं ईयर वाइज लिस्ट आपको मिल जाएगी।
इतना सारा सपोर्ट और सहयोग करने के लिए सबसे ज़्यादा आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। अगर आप चाहें तो एक मेरी क्लास होती है यूपी एग्जाम्स वाला पर सुबह 7 बजे करंट अफेयर की, जिसमें आपको स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से करवाई जाती है करंट अफेयर्स के साथ। एक बार लेकर देखिए, अगर अच्छी लगे क्लास तो कंटिन्यू करिए, क्योंकि बिना करंट अफेयर के कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो अगर कोई डाउट हो, वैसे एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और यूपी एग्जाम्स वाला पर जो करंट अफेयर की क्लास होती है उसको लेना न भूला करिए। आप आ सकते हैं, आपका स्वागत रहेगा उसमें, है ना। ठीक है। पाकिस्तान का है निशाने पाकिस्तान। मोरारजी देसाई एक नेता होते थे, उनको पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशाने पाकिस्तान मिल चुका है बेटा। नोट से यहीं पर आपको पीडीएफ के रूप में अपलोड हुआ मिल जाता है ना। अरे 120 से अधिक लोगों को मिल चुका, 120 से अधिक लोगों को एक बार में मिलते हैं पद्म पुरस्कार। किस किस के नाम याद रखोगे दोस्त, छोड़िए इतना सब। सुबह 5 बजे उठ जाओ ना कुमकुम, हम भी तो जग रहे हैं आपके लिए। 2 मिनट समरी, इसमें हमने आपको करवाया आज भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। मतलब पद्म अवार्ड एंड भारत रत्न, है ना। जो पद्म पुरस्कार हैं ये आपके सेकंड पोजीशन अब आते हैं। ये 3 प्रकार के हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। प्यारे साथियों ये बताइए आप, भारत रत्न सबसे पहले कितने लोगों को दिया गया था? 3। और 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? 5। सारे नाम बताए हैं आपको। भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति पूछ ले आपसे, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति का नाम पूछ ले तो सीवी रमन लगा के आना। सीवी रमन याद रखना। मेरे लिए 4 बजे नहीं, अपने लिए उठ जाओ। सवेरे यूपी वाला पर करंट अफेयर की क्लास होती है, उसको एक बार देख लिया करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो जरूर बात करिएगा। बस यूं ही प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद बनाए रखिए अपना, और मेहनत करेंगे और इजी वे में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपको याद करवाएंगे क्लास में। अपना बाबू वाला नेचर अच्छे से याद रखिए कि आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा नहीं है कि मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, पर मैसेज का तो सबका, जहां पर इसका नाम आ जाता है ना उसका रिप्लाई कर दिया जाता है। आप बिल्कुल चिंता मत किया करिए। आप सभी हृदय में रहते हैं, हृदय प्रिय हैं, है ना, कड़कड़ में रहते हैं आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।